हेलो मेरे पंडलों, क्या हाल चाल है। अब मैं आपको क्या बताऊँ, अब मेरे कल एक एग्ज़ाम है। आप लोग जानते ही हैं कि मेरे एग्ज़ाम स्टार्ट हो गए हैं, तो पर डे एपिसोड नहीं आ पाएगा। अब आपका टाइम खोटी ना करते हुए एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि जो लुयांग होता है वो यूनफू विलेज में होता है और वो वहाँ पे एक पेड़ काट रहा होता है। मुझे लग रहा है यार, ये अब से कटर बन गया है। नहीं, लकड़ी काटने वाले को क्या कहते हैं, कमेंट में बताइएगा, मैं भूल गया हूँ। शायद से क्या कहते थे, छोड़ो। फिर वहाँ पे कुछ बंदे आते हैं यूनफू विलेज के ही। फिर जो लुयांग होता है वो उन्हें बहाना बना के बताता है कि मेरा जो घर था वो डिस्ट्रॉय हो गया है, मतलब वहाँ पे बाढ़ आई है, उधर पे बहुत ज़्यादा ही हो गया है, तो हमारा जो घर है वो टूट गया है और मुझे ये जगह बहुत ज़्यादा ही अच्छी लगी है, इसलिए मैं यहाँ पे लकड़ी तोड़ के अपने लिए घर बना रहा हूँ। फिर वहाँ पे कुछ और बंदे होते हैं, वो कहते हैं ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। फिर वहीं पे जो बंदे होते हैं वो उसे रहने के लिए घर और खाना पीना देते हैं, और बदले में जो लुयांग होता है वो उनको शिकार करके देता है। और जो लुयांग होता है वहीं पे बैठ के अपना कल्टीवेशन प्रैक्टिस कर रहा होता है। और फिर वो ऐसे ही करते करते उसको आधा साल बीत जाता है, और वो कहता है कि मैं अभी स्वॉर्ड पैलेस रेलम में पहुंच गया हूँ, और बिल्कुल जितना सीमिंग का था लेवल उतना ही मेरा हो गया, लेकिन अभी मेरे को और भी ज़्यादा कल्टीवेशन करना है और मुझे स्वॉर्ड किंग रेलम में पहुंचना है। और फिर जो लुयांग होता है वो इतना कहने के बाद रात को दिखाया जाता है कि वो एक शिकार करके लाता है, नहीं बे, 2 शिकार करके लाता है, हाँ। फिर वो जो वहाँ पे बंदे होते हैं वही वो लुयांग से पूछते हैं कि तुम कितने साल के हो। मुझे लग रहा है कि तुम 18 साल के हो, तो मेरी बेटी जो है वो भी 18 साल की है, तो हम तुम्हारी शादी करवाना चाहते हैं। और फिर जो वहीं पे एक और बंदा होता है वो कहता है कि नहीं, तुम्हारी जो डॉटर है वो लुयांग के लिए परफेक्ट मैच नहीं है, मतलब शादी करने के वो अभी लायक नहीं है। फिर जो लुयांग होता है वो कहता है कि मैं तो यहाँ पे यूनफू विलेज में कल्टीवेशन और मेरी मार्शल आर्ट प्रैक्टिस करने के लिए आया था, मुझे और किसी लफड़े में नहीं पड़ना है। फिर जो लुयांग होता है वो कहता है कि मैं आपको एक बात नहीं बताया हूँ कि जो जब फ्लड आया था मेरे विलेज में, होम टाउन में, तब वहाँ पे एक और चीज़ हुई थी, मेरी मदर की जो डेथ हो गई थी, तो इसलिए मेरी जो मदर की डेथ हुई थी इसके शौक में मैं 3 साल तक शादी या बच्चे के बारे में नहीं सोच सकता। फिर वहाँ पे वही एक बंदा होता है वो कहता है कि हाँ, इसलिए तो लुयांग जो है वो किसी इतना अच्छा लड़का है, और किसी भी लड़के अपने इसके डेडिकेशन पे हमको सलामी दे ठोकनी चाहिए, अगर तोप होती तो वो भी ठोकवा देते हैं। और कहता है कि इसलिए वो किसी भी एक लड़की को नहीं देखता हमारे विलेज में। और फिर वो कहता है कि ठीक है, हम आप तुम्हारे जो मतलब तुम्हारे जो डेडिकेशन है इसके सराहते हैं, और तुम जब अभी इस बात को आगे फ्यूचर में देखेंगे। फिर वो कहता है कि मैंने 3 साल बोला, तो तब तक तो मैं तो स्वॉर्ड किंग रेलम में पहुंच जाऊंगा और यहाँ से अपन ठहरक लेगा यहाँ से। और फिर जो लुयांग होता है वो कहता है कि ठीक है, मेरे को और कुछ ज़्यादा ही ट्रबल नहीं चाहिए। और फिर हमें फिर नेक्स्ट दिखाया जाता है जहाँ पे लुयांग जो होता है वो कल्टीवेशन प्रैक्टिस कर रहा होता है, और कल्टीवेशन मतलब कल्टीवेशन प्रैक्टिस करते हुए उसका जो स्वॉर्ड किंग रेलम होता है वो उसको ब्रेक कर देता है। और फिर लुयांग जो होता है अपनी स्वॉर्ड निकाल के उड़ते हुए जाता है, और वहाँ पे जितने भी बंदे होते हैं वो नीचे देख के हैं और कहते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता, लुयांग स्वॉर्ड किंग बन गया, ये तो बंदा फ्लाई करने लगा, मतलब ये स्वॉर्ड किंग रेलम में पहुंच चुका है। जो लुयांग होता है वो कहता है कि जो सीमिंग को सीक्रेट मिशन दिया गया था मुझे वापस लाने के लिए, मुझे लग रहा है कि जो मेरे फादर है शेंटोंग, उन्होंने ही उसे मरवाया है, लेकिन क्यों मरवाया मुझे ये बात नहीं पता है। या फिर जो लू फैमिली है वहाँ से किसी ने लीक कर दी है खबर, और जो मुझे वापस वेस्ट डोमेन में नहीं जाने दे सकता है। और वो कहता है कि ऐसा भी हो सकता है कि जो किसी ने बाहर या मतलब फैंग फैमिली से खबर लीक कर दी हो कि जो सीमिंग है वो यहाँ पे आया है मुझे वापस लेने के लिए, तो मुझे फैंग फैमिली में जाना चाहिए, वहाँ पे मुझे क्लू मिल जाएगा कि किसने ये खबर लीक की है। फिर वो हमें दिखाया जाता है कि 2 दिन हो जाते हैं लुयांग को ट्रैवल करते हुए। तभी लुयांग जो नीचे देखता है और कहता है कि गोस्ट विंड वाला आदमी जिसने सीमिंग को मारा है, अब मैं उसको नहीं छोड़ूंगा। और वो भी कहता है कि इन दोनों के बीच में कनेक्शन है, मुझे ये नहीं लग रहा कि ये दोनों एक ही आदमी है, लेकिन ये लोग एक ही जैसे लग रहे हैं मुझे लगभग। फिर वहीं पे दिखाया जाता है कि वो एक लड़की होती है जो लुओ फैमिली से होती है, लुओ शाओहैन, हम इसे शाओहैन बुला के मतलब संबोधित, ऐसे नहीं संबोधित नहीं कह सकते, हम शाओहैन ही बुलाएंगे। फिर वो कहती है कि मैं स्वॉर्ड इंटेंट रेलम में हूँ और अभी स्वॉर्ड किंग बनने वाली हूँ, तो मेरे साथ पंगा ना ही लो तो अच्छा है। फिर वो बंदा कहता है चल हट नुबड़ी, मैं तेरे को टपका डालूंगा, मेरे को पैसा मिला है इसके लिए। और फिर जो गोस्ट फ्रेंड से वो अटैक करवा देता है, और वो जो लकड़ी होती है वो कहती है कि मैं आइस स्वॉर्ड स्किल का यूज़ कर रही हूँ, और उसे टपका डालती है, नहीं टपकाती नहीं, बच जाता है वो। और फिर जो मुझे लग रही ज़्यादा पावरफुल है, फिर जो लुओ शाओहैन होती है वो थोड़ा सा पीछे हट जाती है, और फिर वही बंदा कहता है कि ज़्यादा छप्पर छप्पर मत करो वरना छम छम वाला गाना बजेगा, छम 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 है छम छम छम, अंगे का नहीं आता, मैं नाचू आज छम छम छम। हाँ हाँ हाँ।
वो कहती है कि लुओ फैमिली में तुम बस अकेली जो हेवनली चाइल्ड बनने वाली हो और मुझे किसी ने कहा है कि तुमको टपकाने के लिए, तो फिर उसे मारना चाहिए। और बाद में जो लुयांग होता है वो उधर आते हुए बोलता है कि तुम एक अकेली लकड़ी के ऊपर 4 लोग मिलके हमला कर रहे हो, शर्म नहीं आती है। और जो बंदा होता है वो कहता है स्वॉर्ड किंग कैसे हो सकता है। और फिर जो लुयांग होता है वो उसके ऊपर भी अटैक कर देता है, उसका गोट फिंड होता है उसे भी डिस्ट्रॉय कर देता है। बाद में जो लुयांग होता है, चल भैया अपना मुखड़ा दिखा दे, चांद सा रहसन चेहरा, जुल्फों का रंग सुनहरा। और फिर वो बंदा कहता है कि मैं तो अननोन पर्सन हूँ और मैंने इसे कभी भी नहीं देखा है, जो लुयांग होता है वो कहता है। फिर वो जो बंदा होता है वो कहता है कि तुम तो लुओ फैमिली से भी नहीं हो तो इसकी मदद क्यों कर रहे हो। और वो जो लकड़ी होती है वो आके कहती है थैंक यू, तुमने मेरी मदद की। और फिर वो बंदा होता है वो कहता है कि तुम कौन हो। और फिर जो कहता है कि ज़्यादा छपर छपर मत कर वरना अभी टपका डालूंगा। फिर वो लड़की होती है कहती है कि ये फिंड अलायंस से हैं। और फिर जो लुयांग होता है उससे पूछता है कि फिंड अलायंस क्या है और ये किस तरीके की फोर्स है। और यहीं पे हमारा आज का एपिसोड कंप्लीट हो जाता है। सो अब हम लोग अपने नेक्स्ट एपिसोड में मिलेंगे और ये बैकग्राउंड म्यूज़िक सुन के जाइएगा। अगर अच्छा लगे हो तो बता दीजिएगा और नहीं तो कोई बात नहीं। चलो अब बैकग्राउंड म्यूज़िक स्टार्ट करते हैं। टांगी टांगी टांग, अरे सॉरी लगाना था, मैं तो भूल गया था। अभी लगाता हूँ, रुको। और अब मिलेंगे अपने नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय, सायोनारा।